जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, सबसे पहले छोटी दिवाली जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं और बड़ी दिवाली जिसमें हम भगवान राम को याद करते हैं, इन दोनों दिवालियों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले दिनों दर्शकों एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल घटना हुई है और वो घटना है राहु केतु का गोचर यानी ट्रांजिट। राहु केतु पहले 1/7 में प्रेजेंट थे, यानी कि प्रथम भाव में और सप्तम भाव में थे। अब उन्होंने स्थान परिवर्तन कर वो 6/12 में चले गए। राहु, सीधी बात है कि मेष राशि से राहु का स्थान परिवर्तन हो गया है मीन राशि में और केतु महाराज चले गए हैं तुला से कन्या राशि में। अब ये स्थान परिवर्तन दर्शकों, आपने इसके ऊपर, इस गोचर के ऊपर ढेरों वीडियोस अब तक देख ली होंगी। बहुत सा आपने, अगर मैं कहूं, कंटेंट पढ़ भी लिया होगा। बहुत से लोगों ने आपको डिफरेंट तरह की संभावनाएं बताई होंगी। मगर आज की वीडियो में मैं वो सुपरफिशियल चीज़ें नहीं बताना चाहता, क्यों, वो तो रेपिटेशन होगी, उसका बताने का कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि आप सब जो एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल से जुड़े हुए हो, आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो, कुछ डीप नॉलेज चाहते हो। सो आज की वीडियो में मैं इस गोचर के थ्रू आपको वही चीज समझाने का प्रयास करूंगा कि अंदर की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है। अब दर्शकों, आप इस तरह इसको समझ सकते हैं कि राहु केतु को ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और साथ ही में एक शब्द राहु केतु के साथ एसोसिएट कर दिया है, वो है कि ये आपके एनर्जी एक्सेस हैं। एनर्जी का मतलब क्या है कि यहीं से गति होगी। और ये आप किस तरीके से समझ सकते हो कि ये एनर्जी एक्सेस है क्या? क्योंकि केतु महाराज हमारे पास्ट को बताते हैं और राहु हमारा फ्यूचर है। पास्ट से फ्यूचर ये एक एनर्जी एक्सेस है। पिछले जन्मों की चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, मेमोराइज करते हैं, एक्वायर करते हैं और उसको प्रेजेंट में लाकर उसी के थ्रू उसी एनर्जी का निष्पादन, आप समझ सकते हो, उसी एनर्जी को हम आगे यूज करते हैं अपने फ्यूचर इवेंट्स के लिए। और ये तो है आपके जीवन का एनर्जी एक्सेस। एक एक्सेस आप इसके साथ और समझ सकते हैं, वो है आपके शरीर का एनर्जी एक्सेस। शरीर के एनर्जी एक्सेस को हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं और ये 7 चक्र ही हमारे शरीर का एनर्जी एक्सेस है, मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक। और इससे भी बड़ा एक आप समझ सकते हो कि एनवायरनमेंट, आपके एटमॉस्फेयर का एनर्जी एक्सेस, और वो है राहु केतु का गोचर। अब ये एनर्जी एक्सेस, क्योंकि हमारा जीवन एनर्जी का ही तो खेल है, हम ऊर्जा से बने हैं। ऊर्जा ही अलग अलग तरीके से हमारे सामने अपने आप को एक्सप्रेस करती है। अब इसी खेल को दर्शकों मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और लॉजिकली और साइंटिफिकली समझाने का प्रयास करूंगा। अब आप देखिए, आपके बॉडी का एक एनर्जी एक्सेस है। जब हम शांत अवस्था में होते हैं तब हम मैक्सिमम कार्य कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी, जिसको हम कहते हैं, सिंक में है, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड एनर्जी को ही हम यूज कर सकते हैं। मगर जब राहु केतु का गोचर आपका हिलेगा, स्थान परिवर्तन करेगा, उससे क्या होगा वो दर्शकों अब आप समझिए। आप सब ने अपने घरों में इंटरनेट के लिए वाईफाई लगवाया है। वाईफाई वाला मैकेनिक आपके घर के अंदर एक छोटी सी डिब्बी लगा देता है और वो ये कहता है कि ये मैं आपके घर के मोस्ट सेंट्रलाइज्ड पॉइंट पर लगाऊंगा, जिसको हम समझ सकते हैं कि वो ब्रह्म स्थान होगा। वो घर के ब्रह्म स्थान पर लगाने की आपको प्रेशराइज करेगा। अब जहां पर वो वाईफाई का राउटर लग गया, आप देखिए वो जो वेव्स हैं वहां से ही आगे जाएंगी और आपके जितने गैजेट्स हैं उनमें इंटरनेट आपका चलेगा। किसी कमरे में आप देखते हो इंटरनेट की रेंज ज़्यादा आती है, किसी कमरे में कम आती है। बाथरूम में आप चले जाते हो, वहाँ रेंज और कम हो जाती है। सड़क पर आ जाते हो, घर से बाहर आ जाते हो तो रेंज बहुत ही कम हो जाती है।
अब आप देखिए, जब तक आप उस इंटरनेट के राउटर की रेंज में हैं, आपको इंटरनेट मिल रहा है, आपके गैजेट्स अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और यही चीज दर्शकों, कहीं ना कहीं जब आपका एनर्जी एक्सेस और एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट का एनर्जी एक्सेस सिंक में होगा, मोस्ट बैलेंस्ड होगा, आप मैक्सिमम काम कर सकते हो, मैक्सिमम पोटेंशियल आप अचीव कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब राहु केतु का गोचर चल रहा था 1 और 7 में। 1-7 को हम कहते हैं ये मोस्ट बैलेंस्ड पोजीशन है। क्यों? क्योंकि अब आप सीधा सीधा समझ लीजिए, एक प्लेनेट आपके मूलाधार चक्र में और दूसरा प्लेनेट आपके सहस्रार चक्र में। कहीं ना कहीं परमात्मा की एनर्जी, वो दिव्य एनर्जी मोस्ट बैलेंस्ड फॉर्म में हमें पिछले समय में मिल रही थी। तभी आप देखिए, जो भी घटनाएं पिछले समय में हुई उसका रेंज बहुत ज्यादा थी। अब ये जो स्थान परिवर्तन हुआ, अब इस स्थान परिवर्तन से क्या होगा? एक्सिस 6-12 हो गया। राहु महाराज कहां चले गए? मीन राशि में चले गए। मीन राशि के राहु को और स्पेशली मेष राशि के राहु को, अब आप दोनों की एनर्जीज को समझिए कि एनर्जीज कैसे चलेंगी। क्योंकि राहु के ऊपर दर्शकों मैं इसीलिए फोकस करता हूं क्योंकि राहु आपका फ्यूचर है। आगे क्या होना है वो आपको राहु से देखना है। पीछे से आप क्या लेकर आए हो वो आप केतु से देखो। केतु की एनर्जी बढ़िया थी, बैलेंस थी पीछे, क्योंकि तुला राशि में थी। तुला तो है ही बैलेंस, मगर अब वो कन्या राशि में आ गई। अब कन्या राशि का मतलब क्या हुआ? मर्क्यूरियल, यानी कि आपकी मेमोरी बुद्धि के क्षेत्र में चली गई है। अब आप जो भी, ये जो 18 महीने का गोचर है, यहां पर आप देखिए आपकी मेमोरी पास्ट की चीजों से, जो जो चीजें आपने पिछले जन्मों में याद करी हैं, इकट्ठी करी हैं अपने अंदर, उसको खोज खोज के निकालेगी। आप किसी को भी, अगर आप, जिसको हम कहते हैं ना सीसी कैमरे की आप रेंज में हैं, आप किसी को सीसी कैमरे से आप ऑब्जर्व करना शुरू करिए और आदमी को कहिए कि आप खाली बैठ जाओ, और आप देखोगे कि वो अपने पास्ट की चीजों को किस तरह मेमोराइज करके उसको एक्शन में ला रहा है। अब ये होना है दर्शकों, पास्ट की चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी। अब जिन जिन लोगों ने पास्ट में अपने भयंकर गलतियां की हुई हैं, वो इन 18 महीनों में उन्हीं गलतियों को दोबारा से रिपीट करने के रास्ते पर चल पड़ेंगे। वैसे कन्या राशि दर्शकों बहुत बुद्धि का, इसको मैं मानता हूं कि यह उच्चतम स्तर होता है। यहां पर बुद्धि क्योंकि मैच्योरिटी से चलती है, बट राहु केतु का जब गोचर आता है दर्शकों, यहां पर खेल बदलता है। यह खेल है जिसको आपको समझना है। तुला से आपकी मेमोरी, मतलब बैलेंस्ड एरिया से आपकी मेमोरी बुद्धि के क्षेत्र में जा रही है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि मन का बेटा है। मन बाहर की तरफ जाना चाहता है, दुनिया को देखना चाहता है, दुनिया को समझना चाहता है, और समझने के लिए मन के पास सबसे बड़ा रिसोर्स उसकी बुद्धि होती है। अब आप देखिए, एकदम से आप देखोगे कि जैसे ही ये गोचर एक्चुअल में ऑपरेशनल होगा, लोग एक दूसरे को एनालिसिस करना, एक दूसरे को कंपेयर करना, आप देखोगे एकदम से सोशल मीडिया के ऊपर वो कंपैरिजन और एनालिसिस का पार्ट बढ़ जाएगा। बहुत से लोग प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी के साथ कंपेयर करेंगे, एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ। ये बुद्धि का खेल। इलेक्शंस में आप देखोगे एक पॉलिटिशियन अपने बुद्धि के थ्रू अपने तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करेगा, दूसरा अपने तरीके से दूसरे तरीके को यूज करेगा। खेल बुद्धि का ही होना है। और यहां पर दर्शकों, जो मार्शल पावर्स आपको पिछले गोचर के एनर्जी एक्सिस में दिख रही थी,
वो मार्शल पावर के बजाय अब बौद्धिक पावर आपके सामने ज्यादा दिखेगी। चाहे वो आप पॉलिटिकल पार्टी की बात कह लीजिए, चाहे आप वॉर्स की बात कह लीजिए। आप देखिए, अब वॉर सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं लड़ी जाएगी, बुद्धि से लड़ी जाएगी, पिन पॉइंट करके लड़ी जाएगी। इजराइल कहेगा कि यहां पर लोग बैठे हैं, मैं वहां पर हिट करने वाला हूं। आप जहां मर्जी देख लीजिए, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, एक्चुअल में अब यहां पर आप खेल बदलता हुआ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो पीछे ईगो के क्लैश आए थे, क्योंकि वो 17 एक्सिस था, मेष राशि में ईगो थी, ईगोज लोगों की टकराई, मगर अब ईगो का खेल नहीं है, अब तो बुद्धि का खेल है। यानी कि सुपर पावर बनने की दिशा में देश चलने वाले हैं। आपको नए अलायंसेस देखने को मिलेंगे, नए पॉलिटिकल ग्रुप्स आपको आगे आते हुए देखने को मिलेंगे। और ये हम इसको कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं, किस तरह इसको समझ पाते हैं, वो आप भी दर्शकों समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि बुद्धि हमेशा स्ट्रेंथ चाहती है। बुद्धि को स्ट्रेंथ चाहिए। जब भी बुद्धि का खेल होगा, आप देखिए, बुद्धि के थ्रू पावर को कैप्चर किया जाता है, लोगों को बातें बताई जाती हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, अपनी पॉलिसीज के बारे में बताया जाता है और उनको इन्फ्लुएंस करके पावर को कैप्चर कर लिया जाता है, क्योंकि बुद्धि के थ्रू ही तो पावर चलती है। अब मार्शल से बुद्धि का रास्ता, अब ये एनर्जी एक्सिस बदला दर्शकों। अब फ्यूचर को भी आप समझिए, फ्यूचर कैसे बदला। ईगो से अब आप ज्ञान के क्षेत्र में चले गए। मीन राशि दर्शकों किसकी है? दोनों बड़े देवता, दोनों बड़े ज्ञानी, दोनों बड़े मंत्री। मैं बात कर रहा हूं जुपिटर की और वीनस की। और वीनस तो लाइफ के देवता भी हैं साथ में। अब आप देखिए, ज्ञान और लाइफ, अब जो बुद्धि के थ्रू जो युद्ध लड़े जाने हैं, ये युद्ध दर्शकों आपके लाइफ को चेंज करने वाले होंगे। फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस उसमें रहेगा। और वैसे भी राहु अब रेवती नक्षत्र में है। रेवती किसका है दर्शकों? बुद्धि का, मरकरी का। खेल देखिए बुद्धि का ही हो रहा है। ये जो एनर्जी एक्सिस बदला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बुद्धि का खेल। कन्या राशि बुद्धि की, रेवती नक्षत्र बुद्धि का। खेल तो बुद्धि का ही है। बुद्धि के थ्रू क्या किया जाएगा? शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात। छठा भाव कन्या राशि किसका है दर्शकों? शत्रुओं का ही तो है। अब शत्रुओं को मसल पावर से नहीं, बुद्धि से जीता जाएगा। दर्शकों, जब भी एनर्जी एक्सिस बदलता है, मैं हमेशा कहता नॉर्मल गोचर के ऊपर मैं वीडियो नहीं देता, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट गोचर नहीं होते। ठीक है, लोग वीडियोस बनाते हैं, बातें भी करते हैं, मगर आपको भी मालूम है कि उसमें से कितनी सच्चाई आपके सामने आती है। मगर राहु केतु के गोचर में 101% आपके सामने रिजल्ट मिलेंगे। आपके सामने क्या, आप अपने शरीर के अंदर उसको महसूस कर सकेंगे, अपने जीवन के अंदर महसूस कर सकेंगे। क्योंकि एनर्जी का खेल, एनर्जी से दर्शकों कौन बच सकता है? ना मैं बच सकता हूं, ना आप बच सकते हो, क्योंकि हम सब डिनेमिक, चलने वाले हैं, चलायमान हैं। और चलायमान चलने के लिए हमें किस चीज की जरूरत? एनर्जी की जरूरत। जैसे ही एनर्जी बदलेगी, हम कैसे अछूते रह सकते हैं? हमारे ऊपर उसका प्रभाव होना ही होना है। अगले 18 महीने दर्शकों, अब आप सीधा सीधा समझिए, बुद्धि, ज्ञान, लाइफ, इन चीजों के ऊपर फोकस आने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि मीन राशि दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? आप उस पिक्चर को याद करिए जहां पर विष्णु भगवान क्षीर सागर में आनंद के साथ लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पांव को दबा रही हैं।
ये मीन राशि है। जब हम जीवन के सभी युद्धों को जीत लेते हैं, टोटल विक्ट्री प्राप्त कर लेते हैं, तब वो आनंद के क्षण हमें मिलते हैं जिसमें हमारे पास सामर्थ्य भी होता है, धन भी होता है, ऐश्वर्य भी होता है, और सबसे बड़ी बात, हम उसको एंजॉयमेंट करने के लिए हमारे पास समय भी होता है, और साथ में हमारा समय सही तरीके से बीते उसके लिए जुपिटर और वीनस, ये दोनों बड़े देवता भी हमारे साथ ही होते हैं। अब दर्शकों, ये तो आपको मैंने समझाया कि एनर्जी एक्सिस कैसे परिवर्तन ले रहा है। अब यहां पर आपको वो वाईफाई राउटर दोबारा से समझना होगा। अब वाईफाई राउटर, जिन लोगों का राहु केतु एक्सिस इटसेल्फ 6-12 में ही है, अब वो तो राउटर के बिल्कुल यानी कि मोस्ट सेंट्रलाइज पोजीशन पे ही उनकी एनर्जी आ गई, उनके ऊपर मैक्सिमम इस चीज का प्रभाव होगा। और जैसे जैसे हम राउटर से दूर जाएंगे, दर्शकों, जिन जिन का 5-11 में है, आप देखिए वो पड़ोस का घर होगा। एक साथ में है वो सबसे दूर चले गए, क्योंकि राहु केतु की जो डायरेक्शन है रेट्रोग्रेड है। उसको ये गलती मत करिए, सीधा सीधा मत देख लेना। अब आप देखिए, जितना हम राउटर के करीब, ज्यादा प्रभाव वहां पर, जितना राउटर से दूर, प्रभाव कम। उसी के हिसाब से लाइफ के रिजल्ट बन जाएंगे दर्शकों। क्यों? किसी के लिए अगला घर गेन का, पीछे का घर लॉस का, किसी को, अब जैसे किसी का राहु केतु एक साथ में पड़ा है, यानी कि मेष राशि और तुला राशि में पड़ा है। अब मेष राशि के राहु के लिए सुख स्थान कौन सा बना? आप कह सकते हो दैट इज कैंसर। मगर अब सुख स्थान कहां चला गया? सुख स्थान दर्शकों जेमिनाई में चला गया। यही तो बदलाहट आती है। अब ये जो बदलाहट आप अपने शरीर के अंदर, आप अपने जीवन के अंदर होता हुआ क्लियरली देख सकते हो। बाकी प्लेनेट, क्योंकि वो तो रिसोर्स स्टाफ है आपका, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हां, शनि को हमेशा इंपॉर्टेंस मैं देता हूं। एक शनि को इंपॉर्टेंस देता हूं, दूसरा मन को इंपॉर्टेंस है। देखिए, थोड़े से प्लेनेट्स हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस देना है। आप चंद्रमा को हमेशा बहुत फोकस दीजिए, चंद्रमा आपका कहां है। दूसरा, शनि की पोजीशन आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब प्लेस रखती है, और साथ में राहु केतु एक्सिस। बस बाकी तो रिसोर्स स्टाफ है, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस उनको मत दीजिए। अब आप देखिए, सुख स्थान बदल गया। अब सुख स्थान बदल गया, आगे आपकी एजुकेशन भी बदली। एजुकेशन बदली, उसके साथ ही आपके एनिमीज भी बदल गए दर्शकों। किसी के एनिमीज क्या होगा? एक स्थान पीछे चले गए, यानी कि 5-11 में आ गए। तो अब आप देखिए एनिमीज की, अब आप एजुकेशन से, रोमांटिक रिलेशन से उन एनिमीज को आप आराम से ओवरकम कर पाओगे। अब आपके लिए अगले 18 घंटे जीवन को बदलने का समय है, और आप उस बदलाहट को आप महसूस कर सकते हो। और जिन जिन लोगों को इस चीज की समझ आएगी, वो रिलेशंस को आप देखिए कि आपके रिलेशंस अब किस तरीके से जाएंगे। रिलेशंस आपके बदल जाएंगे, आपका डेस्टिनी पॉइंट बदल जाएगा, आपका अष्टम बदल जाएगा, आपका बैलेंस पॉइंट बदल जाएगा, क्योंकि वो संबंध आपको अपने चार्ट से बनाना है। दर्शकों, क्लासेस में स्टूडेंट्स को हम एक एक हाउस, एक एक मतलब जब जो चेंज आता है उसके हिसाब से हम उनको क्लियरली समझा देते हैं। मगर क्योंकि वीडियो में आपको समझाने के लिए मेरे पास और कोई टूल नहीं होता, तभी मैं वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूं। अब 6-12 में है दर्शकों,
तो उसके साथ आपके रिलेशंस बदले, क्योंकि रिलेशंस जब बदलते हैं उसके साथ आपका जीवन कैसे नहीं प्रभावित होगा। मगर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सेस से क्या होगा, आपका देखिए कर्म करने का फ्लेवर बदल जाएगा। एनर्जी एक्सेस से आपके मन का रिलेशन बदल जाएगा। अब किसी के इसी गोचर से आप देखिए मन उसके गेन के हाउस में आ गया, किसी के लिए मन उसके लॉस के हाउस में आ गया। 18 महीने आप देखिए कैसे बीतने वाले हैं। जिसके गेन में आ गया अब उसका मन तो प्रफुल्लित रहने वाला है, उसका मन तो मजा लेगा, उसको गेन मिलेंगे ही। मगर जिसका मन अब लॉस की तरफ चला गया, आइसोलेशन, डिप्रेसिव थॉट प्रोसेस, अकेलापन। अब ये रिलेशनशिप एनर्जी एक्सेस के बदलने से ही तो हो रहे हैं। और ज्योतिष, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऋषियों ने ये हमें बहुत अच्छा और बहुमूल्य गिफ्ट हमें दिया है, क्योंकि इसके अंदर वो संभावनाएं पड़ी हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर, जिसके थ्रू हम जीवन को समझ सकते हैं, जीवन के एनर्जी एक्सेस को समझ सकते हैं। अब अगले 18 महीने आपको कर्म करना है, कर्म करने में आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले। अब आप राहु केतु के गोचर को, अब दर्शकों यहां पर मैं और तरीके से नहीं समझा सकता हूं, मेरे पास यही तरीका होता है कि आप पहले तो अपना चार्ट बना लीजिए। अपना चार्ट आपने बनाया, राहु केतु के गोचर को उसके ऊपर आप सुपर इंपोज कर दीजिए। अब आपके पास राहु केतु के 2 एनर्जी एक्सेस आपके चार्ट में बन गए। क्लियर है ये बात आपको? जब 2 एनर्जी एक्सेस आपके बन गए, कंफ्यूज कई लोग वहां पर होंगे, उनके लिए आसान रहेगा कि आप 2 अलग अलग कलर के पेन ले लीजिए। अपने जो नेचुरल है वो एक कलर में लिख लीजिए और जो गोचर का है उसको दूसरे कलर में लिख दीजिए। अब आपके पास सीधा सीधा रिलेशन बनाने का तरीका है। किसी के लिए जो प्रेजेंट का गोचर है, आप देखिए वहां से तीसरे स्थान में मिलेगा आपको। अब जब किसी का गोचर अब तीसरे स्थान में हो गया, अब उस इंसान को लाइफ में रिजल्ट्स लेने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, प्रयत्न करने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। किसी को जो उसके लिए पहले पोजीशन 3rd थी, अब उसके लिए वो पोजीशन गेन की हो गई, बढ़िया हो गई, बेटर हो गई। तो दर्शकों ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट राहु केतु के गोचर की बहुत इंपॉर्टेंट है। और दर्शकों यहां पर क्योंकि दीपावली कल ही निकल के हटी है, थोड़ा सा उस चीज को मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि वो इस गोचर के साथ ही संबंध है उसका। वो कैसे है? क्योंकि जब राहु केतु का गोचर 1 और 7 में था, यानी कि मेष और तुला में था। मेष को हम ईगो से मानते हैं। ईगो दर्शकों किसकी होती है? ईगो मन की ही ईगो होती है, क्योंकि मन सिद्धियों की तरफ जाता है। मन को दुनिया को कैप्चर करने में मजा आता है। मन के अंदर ये एक नेचुरल बात होती है कि हम किसी चीज को पोजेस कर लें, एक्वायर कर लें, उसके ऊपर रूल करें। ये मन के नेचुरल से भाव है, क्योंकि राजा के साथ संबंध हमारा अंदर से बना ही हुआ है। क्योंकि मेष राशि में सूर्य क्या करेगा? एग्जॉल्ट कर जाएगा। तो वो तो स्वयं को दिखाना, स्वयं को बनाना, अपने सेल्फ को बड़ा बनाकर दिखाना, अपने आप को हमेशा वो ईगो देगा। और यही तो रावण क्या है दर्शकों? रावण हमारी बढ़ी हुई इच्छाएं हैं। और जब इच्छाएं बढ़ जाएं, अब आप क्लियरली सोचिए, जब इच्छाएं बढ़ेंगी तो सिर तो उठेगा ना। और सिर के ऊपर, सिर सिर्फ उठेगा नहीं, सिर के ऊपर मुकुट आ जाएगा, क्राउन। और हम कहते हैं क्राउन राजा को सिंबलाइज करता है, मगर एक्चुअल में रावण क्या है दर्शकों? रावण हमारे मन की ही तो डिजायर्स है।
और भगवान राम या भगवान कृष्ण कौन है? ये हमारे जीवन का सत्य है। हम इसको कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, चेतना कह सकते हैं, क्योंकि चेतना तो हमेशा सत्य होती है। ज्योतिष शास्त्र में हम इसको सूर्य के साथ लेते हैं, मगर पवित्र चेतना, अब पवित्र चेतना में तो कोई कलुषिता हो ही नहीं सकती, उसमें कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती, कोई डार्कनेस हो ही नहीं सकती। तभी तो कॉन्शियसनेस सूर्य के साथ एसोसिएट की गई कि वहां पर अंधकार का कोई मीनिंग ही नहीं है। मगर प्रकाश का उल्टा क्या होगा? अंधकार ही तो है। और अंधकार के अंदर, इसी वजह से दर्शकों इंटेंशनली मैं काली शर्ट पहन के बैठा हूं आपको समझाने के लिए कि अहंकार अंधकार से ही बनता है, जब नॉलेज नहीं, जब समझ नहीं, क्योंकि समझ ही तो हमें सत्य की तरफ लेकर जाती है, भगवान राम, भगवान कृष्ण या चेतना के पास लेकर जाती है। और जब वो ज्ञान हमें मिल जाएगा, हमें समझ आ जाएगी कि दुनिया में हम कर्म करने के लिए आए हैं, सिर्फ सिर के ऊपर मुकुट डालने के लिए नहीं आए, दूसरों के ऊपर रूल करने के लिए नहीं आए, हम अपने कर्मों के थ्रू अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आए हैं। और जब ये ज्ञान बढ़ता जाएगा, ज्ञान बढ़ते बढ़ते जीवन की सही समझ हमें मिल जाएगी। अब रावण सिंबलाइज कर रहे हैं हमारे उन डिजायर्स को जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हम साधनों के थ्रू साध्य करना चाहते हैं। अब यहीं पर देखिए दर्शकों, राहु केतु का एक्सिस क्या मजेदार चीज बताता है। अब आप देखिए, रावण का वध करने के लिए भगवान राम को क्या करना पड़ा, कितना युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, मगर एक सर काट दो दूसरा आ जाएगा, दूसरा सर काट दो तीसरा आ जाएगा, क्योंकि ये इच्छाएं हैं हमारी, और ये आपके साथ रोजाना होता है। आप मन पक्का करके बैठते हो कि आज मैंने संकल्प ले लिया, मैं ये नहीं करूंगा, थोड़ी सी देर के बाद उससे कोई खूबसूरत चीज आपके सामने आती है, आपका संकल्प धरा का धरा रह जाता है। दर्शकों, विचारों के साथ आपकी इच्छाएं स्ट्रांग हो जाती हैं, बलवती हो जाती हैं। यही तो मरकरी का खेल है, क्योंकि सोचने का प्रोसेस, और ये जो सोचने का प्रोसेस है, ये दर्शकों पास्ट से आता है। सो रावण हमारे उस पास्ट से चली हुई बढ़ी हुई इच्छाओं को इंगित करता है, हमें बताता है वो ही तो रावण है। रावण कहीं बाहर नहीं है, रावण हमारे अंदर ही है, हम ही रावण है। हमारे अंदर बैठी हुई जो बढ़ी हुई इच्छाएं हैं वो ही रावण है। और रावण को कैसे मारा जा सकता है दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार था बात, इसी वजह से वीडियो में मैंने राहु केतु के गोचर के साथ इसको एसोसिएट किया। अब वन अगर है, ईगो है, अब रावण ने सिर उठा लिया, रावण ने सिर के ऊपर मुकुट भी पहन लिया, इच्छाएं बढ़ गई, इच्छाओं के साथ उसने सबको रूल करना शुरू कर दिया, सभी प्लैनेट्स को पकड़ लिया, इवन मृत्यु तक को वश में कर लिया। मगर मृत्यु तो आनी है। अब वो मृत्यु कैसे आएगी दर्शकों, ये बड़ी मजेदार बात है। तो बैलेंस बनाने के लिए हमें कहां जाना है, हमें उस एनर्जी एक्सिस को देखना है, और उसी एनर्जी एक्सिस पर नाभि आती है, मणिपुर चक्र आता है दर्शकों। और ये जो मणिपुर चक्र का खेल है, मणिपुर का मीनिंग ही है मन का पुर। इच्छाएं किसकी हैं? मन की ही तो हैं। जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो इच्छाएं, हम कहते हैं ना, सर्प की तरह सिर उठा लेती हैं, अपने सर को बड़ा कर लेती हैं, रावण बन जाते हैं हम। और जब हमें इसको कंट्रोल में लाना, तो हम कहते हैं मन को साधना। अब मन कहाँ बैठा है? मन तो बैठा है मणिपुर चक्र में। अब दर्शकों, इसी चीज को अब आप समझ लीजिए। अब ये क्या है? ये केतु का खेल है। 1-7 एक्सिस, केतु कहाँ? 7 में। चेतना कहाँ आती है? हमारा जो लाइफ बनती है, जीवन मिलता है, हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं। अब बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंट चेतना नहीं है वहां पर, क्योंकि वो मदर के थ्रू इनडायरेक्ट वे से उसे न्यूट्रिशन से सब कुछ मिल रहा है। जब बच्चे का जन्म का प्रोसेस होता है, बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, तो बच्चा माँ के साथ उस नेवल कोड से
जुड़ा हुआ होता है। और जब हम उस कॉर्ड को काटते हैं तो तब बच्चे की किलकारी सुनाई देती है, वो रोना सुनाई देता है। जीवन में आना रोने के साथ है दर्शकों। वो किलकारी जो है वो रोना है, क्योंकि बच्चा बड़े कंफर्ट में बैठा था। हालांकि था वो भी अंधकार का पार्ट, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे उस चीज को, मगर वो पेनफुल प्रोसेस है जीवन में आना। और जब वो कॉर्ड को काटा जाता है तो आत्मा उस नेवल कॉर्ड के थ्रू आपके नेवल में, आपकी नाभि के अंदर प्रवेश करती है। अब जहां से आत्मा प्रवेश करेगी, कॉन्शियसनेस प्रवेश करेगी, चेतना प्रवेश करेगी, तो मन को भी तो उसी के साथ जाना पड़ेगा। तो आत्मा के साथ मन वहीं पर जाता है, और ऋषियों ने वही चीज आपको समझाने के लिए उस नाभि के चक्र को उन्होंने बता दिया कि यह मणिपुर चक्र है। और वैसे भी तो यही कहा जाता था ना कि रावण ने अमृत को कहाँ संभाल के रखा था? अपनी नाभि के अंदर। ये कोई और अमृत नहीं था, ये रावण की चेतना थी जो उसके नाभि के अंदर थी। राम अकेले उसको नहीं मार सके, तो वहां पर उनको क्या करना पड़ा? किसी दूसरे इंसान की हेल्प लेनी पड़ी। किसी दूसरा इंसान, अब आप समझिए, वो राहु केतु के एक्सिस कंप्लीशन है दर्शकों। ये अब विभीषण क्या है? वो ही तो फ्यूचरिस्टिक चीज है कि जो रावण के बाद राजा बनेगा। रावण के बाद राजा बनने का मतलब क्या है? वो जो फ्यूचर का पार्ट है वो राहु, यानी कि राहु का मतलब क्या है? कि वो बाहरी एनर्जी राम की हेल्प करेगी, और वहां से राम उस सत्य के तीर को छोड़ेंगे जो सीधा आपकी चेतना को अफेक्ट करने वाला है, और वहीं से डेथ आएगी। फिर वही केतु, केतु को एक्टिवेट, आप देखिए वो मेमोरी की बात थी कि चेतना नाभि के अंदर, अमृत नाभि के अंदर, मगर वही तो मणिपुर चक्र है, और वहीं से रावण पैदा हुआ था। सो दर्शकों, ये जो भगवान राम, ये जो दीपावली निकली है, इसको सिर्फ दिए, प्रकाश, बाहरी दिए और प्रकाश से बात नहीं बनने वाली। आप पटाखे छोड़ते हो, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर आपको प्रकाश लाना है तो अपने अंदर लेकर आइए। भगवान राम के उस तीर को छोड़िए जिसके थ्रू प्रकाश आपकी नाभि के अंदर जाए, आपके मणिपुर चक्र के अंदर जाए, और वहां का अंधकार समाप्त हो, और आपकी वो जो फालतू की इच्छाएं जो सुरा की तरह उठ जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं, बड़ी बन जाती हैं, आपको रावण बना देती हैं, वो इच्छाएं आपको परेशान ही ना करें। और जब आपने इस ज्ञान को अर्जित कर लिया तो दर्शकों, जीवन मरण का खेल खत्म। बहुत से दर्शक इस चीज को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हम जीवन मरण के चक्र से बाहर कैसे हो सकते हैं। तो दर्शकों, यही चीज मैंने आज आपको राहु केतु के गोचर से समझाने का प्रयास किया कि राहु केतु का गोचर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो दर्शकों, भगवान राम को अपने अंदर बिठाइए, भगवान कृष्ण के ज्ञान को अपने अंदर बैठाइए, और उस ज्ञान के प्रकाश के थ्रू ये जो अंधकार रूपी इच्छाएं जो आपको और अंधकार में ले जाती हैं, आपके अंधकार को ही बढ़ाती हैं, आप उस अंधकार को छिन्न भिन्न कर दीजिए, उसका मर्दन कर दीजिए, उसका हत्या कर दीजिए। उसको एक्चुअल में किसी को मारना नहीं है दर्शकों, ये अपने आप को ही एलिवेट करना है। बस आप अपने आप को एलिवेट करने के लिए, ऊंचे बनने के लिए तैयार रहिए, और आपका हर कर्म आपको जीवन में ऊंचाई की तरफ लेकर जाए। ये ही दीपावली की सबसे बड़ा संदेश हो सकता है, सबसे बड़ी शिक्षा हो सकती है आपके लिए। सो दर्शकों, जो एक रिक्वेस्ट हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूँ, वो इस वीडियो में भी करूँगा कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस ज्ञान का चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे। और जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है, दैट इज़ 9881 64480।
उसी के माध्यम से दर्शकों आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। इसी तरह की अच्छी और ज्ञानवर्धक नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद।